सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मटकियों के बारे में है, जो कि कॉलोनी के अंदर लगी हुई हैं मटकियाँ। आप देख सकते हैं सारी मटकियाँ जो है वो इस वक्त पूरी मटकियाँ खाली हैं। खाली से मुराद के ढक्कन उनके ऊपर नहीं है, ठीक है, ऊपर से खुली हुई हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अभी पहले जो मैंने मटकियाँ लगाई हुई थी वो सारी जो है उनके ऊपर ढक्कन थे, लेकिन अब जो मैंने मटकियाँ लगाई है सबके ढक्कन मैंने निकाल दिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। वो वजह क्या है कि अभी आपको पता है कि इतनी गर्मी है, ठीक है। गर्मी होने की वजह से जो है यहाँ पर धूप भी आती है ज़्यादा और हवा जो है वो भी गर्म चलती है। तो इसकी वजह से जो भी अंडे वगैरह होते हैं ढक्कन ऊपर से पड़ा होता है, इतना सा ज़रा सा सुराख है उसका, ठीक है, जहाँ से परिंदा अंदर जाता है उसके बाद फिर बाहर आता है, ठीक है। तो उस सुराख से हवा इतनी क्रॉसिंग नहीं हो पाती, अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। हवा की वेंटिलेशन का अगर आपको पता है तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। हवा की वेंटिलेशन से मुराद ये है कि एक जगह से हवा दाखिल हो दूसरी जगह से निकल जाए। इसका मतलब ये है कि हवा अंदर घूमे और उसके बाद दूसरी जगह से निकल जाए, इसको हवा की वेंटिलेशन कहते हैं। अब एक मटकी है, ओके व्यूअर, तो ये आप मटकी देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने ये मटकी है। अब देखिए बात यह है कि अगर आपने इसका ढक्कन आपने ऊपर दिया हुआ है, अब यहाँ से जो है हवा अंदर दाखिल होती है, हवा अंदर ही घूमती है, ठीक है। हवा जो है वो यहाँ से अंदर दाखिल हुई, लेकिन हवा को बाहर निकलने के लिए दूसरी जगह से कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो हवा की वेंटिलेशन नहीं कहेंगे। हवा तो अंदर जा रही है लेकिन अंदर जाके हब्स हो जाएगा, ठीक है। और अंदर जो है वो अंडे ख़राब हो सकते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है। अंडे ख़राब हो जाते हैं वाकई में। गर्मियों में अगर किसी ने मादी ने 5 अंडे दिए, किसी ने 6 अंडे दिए, तो एक बच्चा निकलता है या 2 बच्चे निकलते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। तो मटकी का ढक्कन जो है वो हटाने से, अगर आप ये मटकी का ढक्कन हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाने से अगर यहाँ से हवा अंदर दाखिल होती है तो यहाँ से बाहर निकल जाती है हवा, तो अंदर जो है वो सर्कुलेट होकर बाहर जब हवा निकलती है तो अंदर जो है वो बिल्कुल सही रहती है, अंडे वगैरह ख़राब नहीं होते, ठीक है, हब्स नहीं होती इससे। मटकी के ऊपर ढक्कन हटाने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। गर्मियों में बाज़ औक़ात आप मटकी से ढक्कन हटा दिया करें, क्योंकि मसला ये होता है कि गर्मी की वजह से अंदर हब्स हो जाती है, अंडे ख़राब हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो उसकी वजह से अंडे बच्चे भी जो है वो मर सकते हैं। अब इसमें एक एहतियात की ज़रूरत भी होती है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर आपने ढक्कन हटा दिया और ऐसे करके आपने मटकी लटकाई हुई है, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो धूप इसके अंदर पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन हटा हुआ है और डायरेक्ट धूप अंदर पड़ रही है, तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी ख़तरनाक है, ठीक है। ज़्यादा डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर पीछे अगर धूप लग रही है थोड़ी बहुत तो ज़्यादा मसला नहीं है, डायरेक्ट अंदर धूप नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही अंदर धूप पड़ती है तो अंदर अंडे जो है वो गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से अंडों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी मर सकते हैं, और जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जो अभी अभी अंडों से निकले होते हैं 1-2 दिन के, उनको भी ज़्यादा जब धूप लग जाती है तो वो भी जो है वो गर्म होके मर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात का आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा, मटकी को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे डायरेक्ट धूप उसके ऊपर ना पड़े, अंदर ना पड़े, मतलब यहाँ पे अंदर ना पड़नी चाहिए। बाकी अगर इस तरीके से आपने लगाया हुआ है, पीछे अगर धूप लग रही है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी हैं यहाँ पे मटकियाँ जो हैं उनके डायरेक्ट ऊपर धूप नहीं पड़ती। अब तो यहाँ पे मैंने बराबर में एक कैच भी बनवा लिया, कॉलोनी फिशर की बनवा ली है, तो इससे जो है वो और ज़्यादा इनको जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट इनके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक कॉलोनी पहले से बनी है और उसके ऊपर छत डली हुई है, तो छत की वजह से भी काफ़ी जो है वो ये कवर हो गए, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि ऊपर यहाँ पर जो ग्रीन नेट होता है वो पूरा मैं लगा दूँगा, ताकि जो है वो यहाँ पर ज़्यादा छाँव रहे, गर्मी की वजह से जो है वो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये तरीका है, ठीक है, मटकी को लगाने का। इस तरीके से आप मटकी लगा सकते हैं, बिल्कुल ये मटकी है, ठीक है, आपने इस तरीके से लटकाना है। और मटकी को आपने जो है वो कील में अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरीके से उसको जो है वो घुमा घुमा के पूरा ऐसे बिल्कुल जो है बल दे के टाइट ना कर दे, बस एक आप कुंडा बनाएं इस तरीके से, ठीक है। आपने कुंडा बनाया, उसके बाद मटकी को ऐसे करके लगा दें, लटका दें। जब आपको निकालना हो तो ईजिली आप उसको निकाल सकते हैं। ओके व्यूअर, तो मैं आपको एक दूसरी बात भी बता रहा हूँ मटकी के हवाले से। जब मैंने नए 8 जोड़े लिए थे किसी बंदे से, किसी के सेटअप से, जो कि मैंने केजिस वगैरह लेके स्टार्ट किया था, ठीक है, 8 जोड़े मैं लेकर आया था वहाँ से, तो वो भी उस वक्त भी यही टाइम था, तकरीबन जून जुलाई का गर्मी का टाइम था। उससे भी अंदर जो है वो कमरा बनाया हुआ था, कमरे के अंदर जो है उसने रखे हुए थे, ठीक है, केजिस में। तो वो मटकियों से ढक्कन हटा रहा था। मैंने उससे पूछा कि यार आप ढक्कन ये क्यों हटा रहे हो, तो उसने बोला मेरी मर्ज़ी, मैं
हटा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे भी बता दो भाई क्यों हटा रहे हो, क्या हो जाए। तो यार देखें ऐसे उसने मुझे बताया नहीं, ठीक है। तो मैं समझ तो गया था, लेकिन अभी मुझे जो है वो पूरा इसमें जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि वाकई में क्या मसला होता है। जब बंदे के पास थोड़े से परिंदे होते हैं तो उसको ज़्यादा पता नहीं चलता कि कौन से परिंदे के साथ क्या मसला हो सकता है, ठीक है। जब बंदे के पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, ज़्यादा परिंदे आते हैं, तो फिर डिफरेंट उसको चीज़ें जो है वो पता चलती है कि हाँ ये मसला भी हो सकता है, ये मसला भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस करता है बहुत सारे मसले, और उसके बाद उसको फिर तजर्बा होता है उस चीज़ों का कि वाकई में ऐसे ऐसे मसले भी हो सकते हैं। तो ये है सारी चीज़ें। ओके व्यूअर, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है मटकियाँ लगाए हुए, और यहाँ पे काफ़ी मादियों ने मटकियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, क्योंकि मादियों की कमी होने की वजह से जो है वो सारी मटकियाँ सिलेक्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि मादियाँ इतनी सारी कम है। एक अगर मादी कोई मटकी के अंदर जाती है तो उसके पीछे 4 नर आ जाते हैं। ये देखिए, ये मादी मटकी के अंदर गई थी, इसके पीछे 2 नर ऑलरेडी आ चुके थे, तीसरा भी आ गया था। ये देखिए, ये ग्रीन वाला और एक स्पेंगल का नर इसके पीछे आ गया। तो ये सारे मसले हो जाते हैं, ठीक है, जब मादियाँ कम होती हैं। तो नर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए, मादियाँ कम है। अब इंशाल्लाह इस संडे को या अगले संडे को इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो मादियाँ लेके आऊँगा। मेरा इरादा ये है कि यहाँ पर लाके कुछ रेड आई की मादियाँ छोड़ूँ, ताकि जो है वो नई म्यूटेशन आगे चले, ठीक है। रेड आई भी कुछ यहाँ पे निकले कॉलोनी ब्रीडिंग में, क्योंकि बजरी वगैरह तो बहुत है मेरे पास। अभी नॉर्मल बजरी आप देख सकते हैं कि पूरे केज जो है वो 2 केज मेरे 20-20 पोर्शन वाले भरे हुए हैं बजरी से। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े से रेड आई और क्रस्टेड वगैरह छोड़ूँ, ताकि जो है उसमें अच्छी सी म्यूटेशन चले, और दोबारा जो है उनके कुछ ब्रीड निकले तो कुछ थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, बंदा बेचे तो थोड़ा सा जो है उसको रिटर्न भी मिले। तो इसमें तो इतना खैर ज़्यादा रेट भी गिर गए, इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो इंशाल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। तो यही है कि इस संडे या नेक्स्ट संडे को तो रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, तो मार्केट तो बहुत गिर जानी है। फिर रमज़ानों में तो मार्केट जो है वो बहुत गिर जाती है, तो ये मसला हो जाता है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मटकी के बारे में समझ आ गया होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई हैं, ठीक है। ये आप लोगों का ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है, अगर आप ये एहतियात करेंगे, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा के आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ये ज़बानी नहीं बता रहा कि आप जो है वो इस तरीके से कर ले ये हो जाएगा, ऐसे कर ले ये हो जाएगा, नहीं, आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी किसी भी मटकी के ऊपर जो है वो इस वक्त ढक्कन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी जो है वो इसीलिए मैंने लगाई है, क्योंकि ढक्कन हटा दिया, क्योंकि धूप वगैरह जो है वो इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा हब्स हो जाती है, इसलिए बड़ा मसला हो सकता है, ठीक है, अंडे बच्चे ख़राब हो सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।